नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बिग बॉस 1 से 13 तक हमने सीजन देखे और इन सीजन में एक बहुत ही कॉमन चीज थी, वो थी इस सीजन के कपल्स। यानी कि हर सीजन में कोई ना कोई कपल बना, फेक बना, रियल बना, वो हमने बाद में देखा। मगर सीजन जब चल रहा था, जब उस सीजन की एपिसोड्स आते थे रोज रोज टीवी पे, तो वो कपल बहुत इंटीमेट होते हुए दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि जन्मों जन्मों का साथ है। उन्हीं कपल्स की बात करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से कपल्स थे जो सिर्फ शो के लिए कपल बने और कौन से कपल थे जो आज भी कपल हैं। ये सारी बातें करेंगे आज सीजन 1 से लेकर 13 तक की। मगर आपसे वही गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सीजन 1 से। सीजन 1 में आए अनुपमा चोपड़ा और आर्यन वैद्य। आर्यन वैद्य और अनुपमा चोपड़ा की काफी ज्यादा इंटीमेसी हो गई थी सीजन 1 में। और सीजन 1 एक ऐसा सीजन था जो शुरुआत थी बिग बॉस की, जिसने पैर जमाने थे, क्योंकि इसी के बाद बाकी सारे सीजन आने थे। जो मेकर्स की प्लानिंग थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम इंडिया में यानी कि नेशनल टीवी पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो कितना कामयाब होता है, ये सारी जिम्मेदारी थी सीजन 1 के ऊपर। इसलिए इस सीजन में बड़े बड़े स्टार्स भी आए, मगर जो हॉट मसाला है, जो स्पाइसी तड़का है, वो इस कपल ने दिया, अनुपमा चोपड़ा और आर्यन वैद ने। जब बाद में सीजन खत्म हुआ तो ये जोड़ी नहीं चली और इस जोड़ी के बारे में यही रूमर्स बाद में आए कि इन्होंने सिर्फ शो के लिए आपस में ये प्यार का नाटक किया था। तो ये थे सीजन 1 के कपल। सीजन 2 में जो हॉट और स्पाइसी जोड़ी रही वो रही राहुल महाजन और पायल रहतोंगी की। जी हाँ दोस्तों, राहुल महाजन जिनका रिसेंट डाइवोर्स हुआ था अपनी वाइफ श्वेता के साथ, और वो गए थे बिग बॉस सीजन 2 के अंदर। वहां राहुल महाजन ने पायल के साथ जोड़ी बनाई। वो जोड़ी भी बहुत ज्यादा नहीं चली, क्योंकि उसके बाद राहुल महाजन ने मोनिका बेदी को भी अप्रोच किया, मगर मोनिका बेदी ने रिफ्यूज कर दिया। तो पायल और राहुल महाजन की जोड़ी भी हाउस तक ही टिक के रहेगी, बाद में ये जोड़ी नहीं चली। सीजन 3 में आई दो जोड़ियां। जी हाँ, एक डियाना आशुतोष कौशिक की जोड़ी और दूसरी क्लॉडिया और प्रवेश राणा की जोड़ी। और बात करें पहले आशुतोष और डियाना की जोड़ी की, तो इनको काफी देर तक लोगों ने देखा एपिसोड्स में, और कैमरा के आगे इनको आपस में बहुत लंबी लंबी चैट करते हुए, घंटों टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ। मगर इनकी जो खिचड़ी थी वो पक नहीं पाई सीजन में, और ये इस तरह से डिफ्यूज हुए कि लोगों को लगा कि क्यों ये जोड़ी बनी। तो ये जोड़ी भी ज्यादा चल नहीं पाई थी बिग बॉस सीजन 3 में। मगर दूसरी तरफ जो जोड़ी बनी थी प्रवेश राणा और क्लॉडिया की, इस जोड़ी ने काफी लोगों को अट्रैक्ट किया था, लोगों को काफी इंटरेस्ट बना था इस जोड़ी में। मगर क्लॉडिया जो हिंदी भी नहीं जानती थी और उनको इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, वो किस तरह से प्रवेश से इंटरेक्ट करती थी, ये सारी चीजें लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर सीजन खत्म होने के बाद प्रवेश ये बात मीडिया के सामने एक्सपोज करते हैं कि उनके पास तो क्लॉडिया का नंबर तक नहीं है, यानी कि कांटेक्ट नहीं है क्लॉडिया के साथ। ये इस चीज को दर्शाता है दोस्तों कि ये जोड़ी भी फेक ही थी, सिर्फ शो के लिए ये जोड़ी बनी थी। अब बात करते हैं सीजन 4 की। बात करते हैं सीजन 4 की। जी हाँ, सीजन 4 में थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट बना था लोगों का, क्योंकि यहाँ पे सारा खान आई थी और सारा खान की जोड़ी बनी थी अश्मित पटेल से। काफी ज्यादा लोगों ने इस जोड़ी को पसंद किया था, मगर सारा खान की एविक्शन हो जाती है और सारा खान चली जाती है घर से बाहर। सुनिएगा जरूर, पूरा फिल्मी ड्रामा है इस स्टोरी में। सारा खान के बाहर जाते ही अश्मित पटेल की जोड़ी बनती है वीना मलिक से। वीना मलिक जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ जोड़ी बनती है और काफी अच्छी जोड़ी आगे बढ़ना शुरू करती है कि सारा फिर से वापस आ जाती है। सारा वापस आती है और फिर उनकी शादी होती है उनके बॉयफ्रेंड अली मर्चेंट के साथ। ये शादी वहीं पे बिग बॉस के घर में ही होती है। बट जब शो खत्म होता है तो ये बातें सामने आती है कि सारा और अली मर्चेंट ने 50 लाख रुपए चार्ज किए थे स्टेज शादी करने के लिए, यानी कि शादी उन्होंने एक तरह से की, बट
वो शादी स्टेज थी, सिर्फ शादी के लिए शादी की, कि 2 महीने बाद वो फिर से दोनों अलग हो गए, ये बातें सामने आई। और दूसरी तरफ वीना मलिक और अश्मित पटेल की जोड़ी भी बाहर आके ज्यादा नहीं चली। बाहर आके अश्मित ने और वीना ने एक फिल्म की, उसके बाद अश्मित और वीना दोनों हो गए अलग, सेपरेट हो गए, यानी कि काम हो गया तो खत्म, अब शो खत्म, फिल्म खत्म, अब अपने अपने रास्ते। और वीना मलिक अब हैप्पीली मैरिड है किसी और के साथ, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत खुश है। तो ये है इस सीजन की स्टोरी, यानी कि इस सीजन की लव स्टोरीज का दी एंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीजन 5 में जोड़ी बनी आकाशदीप सहगल और पूजा बेदी की। जी हाँ, आकाशदीप जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, उनके गुस्से की वजह से कोई भी उनके साथ दोस्ती नहीं करता था, वहां पे सीजन 5 में पूजा बेदी ने आकाशदीप के साथ दोस्ती की, और ये दोस्ती ऐसी चली कि लोगों ने भी इनको पसंद करना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको कभी कुछ पसंद नहीं आता, तो वो तब भी थे। तो इस जोड़ी के साथ लोगों की पसंद बनी, मगर ये जोड़ी भी सिर्फ कहा जाए तो टीवी के लिए ही जोड़ी बनी थी। आकाशदीप थोड़े सीरियस थे इस रिलेशन में, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्म पे पूजा बेदी का नाम भी लिखवाया था। बट इस जोड़ी को हम कह सकते हैं कि ये भी सिर्फ शो के लिए ही जोड़ी बने। सीजन 6 की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सीजन 6 में राजीव पॉल और डेलनाज आए थे हस्बैंड वाइफ घर के अंदर। यहाँ सना खान से होती है इंट्रोडक्शन, कहानी आगे बढ़ती है और सना खान वो की भूमिका निभाना शुरू कर देती है इस पति पत्नी के बीच में, यानी कि राजीव पॉल अट्रैक्टेड दिखाई देते हैं सना खान की तरफ, और इसकी प्रॉब्लम डेलनाज के चेहरे पे साफ दिखाई देती है। तो ये वाला मिर्च मसाला जो था इस घर के अंदर इन 3 लोगों ने दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां दूसरी ओर सना का जो कपल है विशाल के साथ भी बनना शुरू हो जाता है, यानी कि विशाल करवल जो एक्टर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सीरियल्स कर चुके हैं। तो ये भी ज्यादा देर नहीं चलता है, तो फिर विशाल का कपल बनता है करिश्मा कोटक के साथ, यानी कि सना के बाद विशाल जो है करिश्मा कोटक के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में ये भी है दोस्तों कि उसके बाद सीजन के बाद इस कपल ने काफी टाइम तक 4-5 साल तक काफी ये डेटिंग करते रहे, एक दूसरे को मिलते रहे, यानी कि ये काफी रियलिटी के साथ ही बाहर निकले विशाल और करिश्मा। तो ये जोड़ी को थोड़ा सा हम रियल वाला टच दे सकते हैं, मगर बिग बॉस सीजन 6 में ये ड्रामा बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हुआ था, पति पत्नी और वो का। तो ये थी सीजन 6 की बात। सीजन 7 में 2 कपल आए थे जो बहुत ज्यादा नजदीक थे, काफी पॉपुलर हो गए थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनमें से पहला कपल था तनिषा और अरमान कोहली, और दूसरा था गौहर खान और कुशाल टंडन। बात करते हैं पहले अरमान और तनिष्का की। अरमान और तनिष्का को आपने सीजन 7 में देखा, काफी क्लोज थे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ वाले झगड़े होते थे। जैसे तनिष्का अरमान को संभालती थी, वो बिल्कुल वैसा ही था कि एक गुस्से वाले पति को एक समझदार वाइफ जो है हैंडल करती है। मगर तनिष्का की फैमिली को ये चीज मंजूर नहीं थी, उनको ये रिलेशनशिप पसंद ना तो शो में आया था ना ही शो के बाद आया। ये दोनों अरमान और तनिष्का अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते थे, मगर फैमिली के प्रेशर की वजह से ये आगे नहीं लेके जा सके। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इनका जो कपल था वो शो में रियल था और रियल ही ये बाहर आके रहा, मगर जैसे फैमिली में और बाकी सब चीजों की प्रॉब्लम होती है वो इनको फेस करनी पड़ी और ये लोग फिर अलग हो गए। अब बात करते हैं गौहर खान और कुशाल टंडन की। #गुशाल, जी हाँ, इस तरह से इनके नामों को जोड़ दिया गया था, गौहर और कुशाल के नाम को। ये कपल भी रियल कहा जा सकता है बिग बॉस के शो में, क्योंकि इनकी जो इंटीमेसी बिग बॉस के शो में बनी, जिस तरह से एक दूसरे के लिए ये लोग स्टैंड लेते थे, वो इंटीमेसी उनकी घर के बाहर भी दिखाई दी। काफी समय तक ये लोग साथ में थे, बट एक दिन कुशाल टंडन के ट्वीट ने सबको सरप्राइज कर दिया, जब उन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया कि हम अब कपल नहीं हैं, अब गौहर और मैं कपल नहीं है। तो ये ट्वीट से बहुत लोग सरप्राइज हुए, मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जोड़ी सच में जोड़ी बनी थी बिग बॉस सीजन 7 में। सीजन 8 गौतम गुलाटी का सीजन। जी हाँ, गौतम गुलाटी के सीजन में एक ही जोड़ी जो ज्यादा बात कर सकते हैं जिसकी, वो गौतम गुलाटी की खुद की
डियांड्रा के साथ थी। जी हाँ, एक लड़की जो डिफरेंट बालों के शेड्स लेके घर के अंदर घूमती थी, काफी ज्यादा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कह सकते हैं। उनको एक सीन में दिखाया गया था, यानी कि कैमरे ने कैप्चर कर लिया था, जहां गौतम गुलाटी डियांड्रा को किस कर रहे हैं। तो यहां से इस जोड़ी की बातें शुरू हो गई थी कि लोगों ने बहुत बातें करनी शुरू कर दी थी कि ये कपल बन गया है बिग बॉस सीजन 8 में। मगर एक टास्क के दौरान गौतम ने खुद इस बात को कहा कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं, हम सिर्फ फ्रेंड हैं, हमारे में कोई कपल वाली बात नहीं है। मगर लोग कहां छोड़ते हैं, लोग फिर भी इनकी बातें करते रहे। तो ये जो कपल था, सीजन के अंदर ही इस कपल का एंड हो गया, यानी कि खुद ही इन्होंने बोल दिया कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं, हमारी वैसे वाली जोड़ी नहीं है। सीजन 8 की दूसरी जोड़ी थी करिश्मा तन्ना और उपेन पटेल की। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा नजदीक थे ये दोनों एक दूसरे के, और ऐसा नहीं है कि शो में ही ये जोड़ी थी, शो के बाद भी ये जोड़ी आपस में बहुत जुड़ी रही। मगर फिर बाद में ये न्यूज आई उपेन पटेल की तरफ से कि हम लोग सेपरेट हो गए हैं, हम लोग अलग हो गए हैं। अगर शो की बात करें, बिग बॉस के इस शो की बात करें, तो इस सीजन में जो जोड़ियां थी, खास करके करिश्मा और उपेन की, ये जोड़ी रियल कही जा सकती है, क्योंकि इन्होंने शो के बाद काफी साल तक एक दूसरे का साथ निभाया। सीजन 9 के प्रिंस नरूला, जी हाँ, प्रिंस नरूला ने यहाँ पे दो जोड़ियां बनाई। जी हाँ, पहली जोड़ी उनकी बनी युविका के साथ। युविका चौधरी के साथ उनके रिलेशनशिप काफी अच्छे थे, मगर युविका चौधरी हो जाती हैं एविक्ट, घर से चली जाती हैं बाहर। तो फिर प्रिंस की जोड़ी बन जाती है नोरा फतेह के साथ। जी हाँ, ये जोड़ी भी काफी पॉपुलर रही। मगर सच्चाई यह है दोस्तों कि अल्टीमेटली प्रिंस नरूला ने शादी की युविका के साथ, और आज वो हैप्पी कपल है इंडस्ट्री के, जिनकी बहुत चर्चा होती है। गुड कपल, अच्छे कपल हैं और एक दूसरे की बात को सुनते हैं। तो ये अब तक जो मैं बातें करूं, तो अब तक ये जो है सीजन 9 की जोड़ी, जिसने शादी भी की और शादी को निभा भी रहे हैं, रियल जोड़ी है अब तक की। चलिए बढ़ते हैं सीजन 10 की तरफ। सीजन 10 में जोड़ियां तो दिखी दोस्तों, मगर निभाने वाली कोई बात नहीं थी उनमें। जैसे कि मनवीर गुर्जर की जोड़ी नितिबा कौल के साथ बनी, काफी ज्यादा ये करीब भी आए, काफी इन्होंने आपस में प्यारी प्यारी बातें शेयर की, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, काफी ज्यादा प्यार दिख रहा था इन दोनों के बीच में। मगर जब ये प्यार शुरू हुआ तो मनवीर गुर्जर की शादी की बात सामने आ गई। खैर, ये जोड़ी तो सिर्फ शो के लिए थी और शो में ही खत्म होगी। उधर मोनालिसा की जोड़ी कहीं ना कहीं मनु पंजाबी के साथ बनती दिखाई दे रही थी, काफी ज्यादा बातें होती थी दोनों की, और ये जोड़ी भी आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि मोनालिसा ने अपने पति विक्रांत के साथ ऑन सेट बिग बॉस के सेट पे ही शादी की, और इस शादी की बहुत धूम मची थी बिग बॉस सीजन 10 में। तो बिग बॉस सीजन में जो फाइनली अगर हम फ्रूटफुल जोड़ी निकालें तो वो थी मोनालिसा और विक्रांत की। सीजन 11 की हॉट जोड़ी को कौन भूल सकता है। जी हाँ, पुनीश और बंदगी। अगर कोई जोड़ी और बनती भी इस सीजन में तो वो फेड आउट ही हो जाती, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी चीजें की हैं बिग बॉस के घर में कि लोगों ने अपनी दांतों तले उंगलियां दबा दी। सलमान खान भी काफी मजे लेते दिखाई देते थे इस जोड़ी के। तो पुनीश और बंदगी की जोड़ी बाद में भी काफी देर तक रही, काफी देर तक बातें रही कि पुनीश बंदगी साथ में है, मगर अल्टीमेटली ये साथ में नहीं रहे। तो पुनीश बंदगी की जोड़ी सीजन 11 की काफी हॉट एंड स्पाइसी जोड़ी रही। सीजन 12 जो था वो था जोड़ियों का ही। यहाँ पे दो जोड़ियां जो आई थी वो बहुत ही अलग थी। एक थी अनूप जलोटा साहब और जसलीन की, जो गुरु चेला तो थे, बट साथ में उन्होंने ये भी शेयर किया कि उनके बीच में प्यार है, रोमांस है। ये बातें की जो बाद में अफवाह बन के सामने आई। अनूप जलोटा ने खुद इस बात को कन्फेस किया। तो ये जोड़ी फेक थी। फिर दूसरी जोड़ी थी दीपक और उर्वशी की। ये भी गुरु चेला की तरह ही थे, मगर इनकी एंट्री ऐसे ही हुई थी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो ये जोड़ी भी फेक अल्टीमेटली साबित हुई। मगर यहाँ पे एक जोड़ी जो बिग बॉस के घर में बनी, जो अब तक किसी भी बिग बॉस में नहीं बनी, वो थी बहन भाई की जोड़ी। जी हाँ, दीपिका कक्कड़ और शिरीषा, जो बहन भाई बनके भाई बहन की जोड़ी बनी। और काफी लोगों ने इस बात को लेके क्वेश्चंस भी उठाए, काफी लोगों ने बातें भी की कि ये जोड़ी नहीं चलेगी, ये सिर्फ फेक जोड़ी है। और बातें सही साबित हुई, क्योंकि बाद में ये जोड़ी फेक ही थी। एक दूसरे के ऊपर ही उंगली उठाते हुए दिखाई दिए सीजन खत्म होने के बाद। तो ये थी सीजन 12 की जोड़ियां। अब आते हैं
सीजन 13 की जोड़ियों में। 13 में तो कमाल ही था, मोहब्बतें फिल्म 13 में ही बनी है, मुझे लगता है वो सारी चीजें 13 में थी। 13 में 3 नहीं 4 जोड़ियां थी। जी हाँ दोस्तों, पारस माहिरा है ना, आसिम और हिमांशी, शहनाज और सिद्धार्थ और रश्मि अरहान। अब यहाँ पे बात ये करूंगी मैं कि ये जो 3 जोड़ियां जिनका नाम मैंने पहले लिया वो तो बिग बॉस के घर के अंदर बनी, मगर जो जोड़ी पहले से बनी हुई थी यानी रश्मि और अरहान की, उस जोड़ी को बिग बॉस के अंदर ही सेपरेट होना पड़ा। तो एक रियल जोड़ी जो थी वो बिग बॉस के घर में आके सेपरेट होगी, और जो जोड़ियां नहीं थी वो जोड़ियां आज भी रियल बनके साथ में काम कर रही हैं, एक दूसरे को बढ़ावा दे रही हैं, एक दूसरे के करियर में हेल्प कर रही हैं। तो ये तीनों जोड़ियां कामयाब जोड़ियां थी बिग बॉस के सीजन की, जो आज भी रियल भी हैं और साथ में भी हैं। तो ये थी दोस्तों 1 से लेके 13 सीजन की जोड़ियां। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.